भय, त्रास माने भय। परशुराम जी के आने से सभी लोग भयभीत हो गए। कौन? बोले नगर नर नारी सुर मुनि। मुनि माने बोले विश्वामित्र जी भी तो मुनि है, तो सुर मुनि नाग, देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नगर के नर नारी। बोले मिथिला के नर नारी कैसे हैं? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वही संत, वही देवता, वही मुनि, सब भयभीत हैं। किससे? परशुराम जी से। मैंने एक अर्धाली पढ़ी है और आप भी एक अर्धाली ऐसी पढ़ दीजिएगा, इसलिए कि बड़ा चुटीला संवाद हम कर रहे हैं इस समय पर। हाँ, सीधे सीधे चोट वाला संवाद होगा आज। मैंने अर्धाली पढ़ दी कि आपके आने से सब भयभीत हैं। अब आप एक ऐसी अर्धाली पढ़ दीजिएगा जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि परशुराम जी के आने से मुनि महात्मा प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप हमको ये ना बताओ कि मिलने आए, कबहू कबहू दबे दबे भी मिले जहां का परत है। हाँ, समाज में कबहू को ऐसे गड़बड़ वाले आदमी आ जाते कि उन्हें पाए लगी करा का परत है। गड़बड़ वाले ना कहना। हाँ भाई, ऐसा गड़बड़ वाले, ऐसा गड़बड़ वाले हैं। ऐसा भी होता है कि किसी को दबाव के कारण प्रणाम करना पड़ता है कि भैया अगर पाए लगी ना करबे तो काल रास्ता में छेक ना ले, या से कोनो भरोसे वाला आदमी थोड़ी है। तो ये उत्तर नहीं लगेगा कि हमको प्रणाम करने आए कि हमसे मिलने आए ना। जिस प्रकार मैंने उत्तर कर दिया कि आपके आने से सभी भयभीत हैं, तो आप भी एक ऐसी चौपाई पढ़ दीजिएगा, अर्धाली पढ़ दीजिएगा, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि आपके आने से सब प्रसन्न है, मैं स्वीकार कर लूंगा। एक बात। आइए दूसरी बात, आपने कहा कि मैंने अपनी माता को मारा तो जीवित भी किया और तुम्हारे पुरखन का चुनौती है। महाराज सुनो तो, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते, इतना महान काम हम कर भी नहीं सकते। जो माता 9 माह अपने गर्भ में रखती है, अपने वक्षस्थल का पैपान कराती है, इतने कष्ट उठाती है, और उसी माता पर शस्त्र चलाना, अरे राम राम राम, ऐसा कार्य हमारे बस से बाहर है भाई। हे भोले बाबा, ऐसा पुत्र एक तो हो ना, और जो धोखे से हुई जा तो हो। क्या कह रहे हो? है कुछ कहीं थोड़ी रहे, करे होते ही मर जाए ऐसा पुत्र। अभी हम धौंक देंगे ब्यास जी, फिर न कहना आप। हाँ, देखो क्या कहने बोले, धौंक देंगे। नहीं, क्या बढ़िया शब्द है, धौंक देंगे। हाँ, तुम्हारे लिए यही प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी सुंदर संवाद में जय मां गजानन किराना स्टोर जिनका कार्य किया होता, महाराज संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, लेकिन संसार की कौनो माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र। बोले तुम्हारे पुरखन का चुनौती है, हमारे बस का ये कार्य नहीं है कि माता को मारना। जीवित किया ना, आपने जीवित नहीं किया। आपने खुद अभी अभी कहा कि मैंने पिता से वरदान मांगा कि मेरी माता जीवित हो जाए, तो वो पिता के वरदान का प्रभाव था कि माता पुनः जीवित हो गई, खुद मार। अच्छा, अगर आप में इतनी सामर्थ्य थी, देखो एक मैं नया दर्शन दिए देता हूं, इतनी सामर्थ्य थी तो आपने एक बार अपने गुरु बाबा के पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ा था, तुम को चुनौती है वो दांत का जोड़ के दिखाओ। हमको बता रहे हो कि धनुष का जोड़ के दिखाओ, तो तुमने दांत तोड़ा था, और जाओ तुम दांत का जोड़ के दिखाओ, फिर आके हमसे कहना कि धनुष का जोड़ के दिखाओ। अच्छा, तो बात यहाँ जोड़ने तोड़ने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है, मेरा तर्क ये था कि क्या गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य गलत हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? उत्तर यहां आना था, तर्क मेरा ये था। तो आप बहुत जल्दी धीरे से बच के निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप परेशान कर रहे हो। हम जब आपको निकलने दे तब ना, आज आपको भागने हम देंगे नहीं, ये मान ले भाई। तर्क सीधे सीधे ये है कि जब गुरु के आदेश से किया हुआ कार्य अनुचित नहीं होता है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे हो गया? दो बातें हैं, देखो कितना कम बोले हैं, अब आपको प्रसन्न करने के लिए अच्छा बोले हैं। अच्छा। हाँ, तो अब अच्छा उत्तर दे दो। बहुत ये प्रसन्न करने के लिए अच्छा है बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हो, कहें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी भी मुनि हैं, और जितने यहाँ है सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी। देवता, यहाँ के मुनि, यहाँ के नगरवासी सभी भयभीत हैं। तो क्या विश्वामित्र जी खाली मुनि है क्या? विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम।
विश्वामित्र जी खाली मुनि नहीं है, विश्वामित्र जी ऋषि भी हैं। और यहाँ के जो ऋषि हैं वो भयभीत हैं क्या? पहली बात, क्योंकि ऋषि जो होते हैं क्या उनके हृदय में भी डर होता है? ना यत्र शोका, ना यत्र मोहा, ना यत्र रागा, ना यत्र दोषा, ना यत्र मृत्यु भयम तिष्ठति। उनके हृदय में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, तो उनके हृदय में फिर भय कैसा? मुनि में क्या होता है? मुनि में क्या होता जो तुमने परिभाषा बताया, मुनि में क्या होता है? आपने ऋषि को बता दिया। हाँ, तो मुनि में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? मुनि जो मननशील होते हैं, मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टा होते हैं उनको मुनि कहा गया है, मननशील। एक स्थान पर नारद जी को तीनों कहा गया है। हाँ, फिर क्या है? आपने कहा मननशील होता है, मननशील। इसको थोड़ी और सरल करिए ताकि सबके सरल कीजिए, आप कीजिए फिर। सब कुछ हमें को करना है तो। अरे नहीं, तुम भी कुछ तुम करो, कुछ हम करें। चलो, हाँ, आप पहले अपनी पूरी बात कर दो, फिर अच्छा, पूरी बात मुनि की परिभाषा देता हूँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि यहाँ के मुनि जो हैं वो भयभीत हैं। अच्छा, क्या मुनि के हृदय में भी भय होगा? जिसने संसार को त्याग दिया, जिसने परिवार को त्याग दिया, जिसने सभी संसाधनों को त्याग दिया, क्या उसके मन में भी भय हो सकता है? ईमानदारी से बताइए। जो ज्ञानी होते हैं, जो ऋषि होते हैं, वो सबको त्याग करके सन्यास को धारण करते हैं। शास्त्र कहते हैं वैराग्य मेवा भयम, जो वैराग्य है वो अभय है, उसके हृदय में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। जब वो संत, जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया तो फिर भय कहेगा। आइए, इन्होंने कहा कि आपने अपनी मैया को मारा लेकिन स्वयं जीवित नहीं करवाया, पिता के द्वारा आपने मैया को जीवित करवाया। ठीक, हमने जीवित करवाया। पिता ने कहा था वरदान मांगो, तो वरदान में मैं कुछ और भी तो मांग सकता था। वरदान में क्या खाली अन्य वस्तुएं नहीं आती? मैं अष्ट सिद्धियां मांग लेता, नवनिधियां मांग लेता। वरदान में तो कुछ भी मांगा जा सकता था, लेकिन मैंने पिता से अष्ट सिद्धियां नहीं मांगा, मैंने पिता से नवनिधियां नहीं मांगा, मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया। मैंने अपनी माता को ही जीवित करवाया। और ये गुण खाली हमारे वंश में है, तुम्हारे वंश में नहीं है। और देखिए, एक हेलमेट यहाँ से जहां भी रखा हो, हेलमेट जब पानी बरसा था तो सामान रखवाया गया था। महाराज रावण का हेलमेट है, 10 सिर वाला। क्योंकि ये विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य को प्राप्त हुई, और शुक्राचार्य के द्वारा हमारे वंश में इस विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। शुक्राचार्य से ऋचिक को प्राप्त हुई, ऋचिक से जमदग्नि को प्राप्त हुई ये संजीवनी विद्या। तो ये विद्या हमारे ही वंश में है, तो हम तो जीवित करवा सकते हैं। विप्र देवता, हाँ, बात हो गई है ना आपकी? अभी कहाँ हो गई है? अभी बची है कुछ और क्या? अच्छा, चलिए अब उसको बची रहने दीजिए। हाँ, तो बताओ। देखिए महाराज, आज मैं कथा सुनने के विचार में बिल्कुल भी नहीं फिर हूं। तुमको क्या सुना है? आप कहते हैं कि संजीवनी इनके बाद इनको मिली, उनको, मुझको ये सब नहीं सुनना है ना। तुमको सुनना क्या है? जो देखिए तर्क हैं, आज सिर्फ उन्हीं पर चिंतन हो, सिर्फ तर्कों पर। जैसे आपने कहा कि मेरे आने से सब प्रसन्न है, मैंने आपकी बात को काटा, मैंने कहा ना, सब भयभीत हैं। अब आपको उसमें चिंतन देना था कि नहीं, भयभीत नहीं, प्रसन्न है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि आपके आने से सब भयभीत हैं, ध्यान दीजिएगा, विचार करिए। मैंने कहा आपके आने से सब भयभीत हैं, मैंने एक अर्धाली पढ़ दी, चौपाई पढ़ दी कि सब भयभीत हैं। अब आप कोई ऐसा प्रमाण देते हैं, कोई चौपाई पढ़ते हैं जिससे ये प्रमाणित होता कि नहीं सब प्रसन्न है, मेरी बात कट जाती, बात हो जाती। दूसरी बात, मैंने कहा था कि जब गुरु की आज्ञा से किए हुए कार्यों में दोष नहीं लगता तो फिर धनुष तोड़ने वाला दोषी कैसे? तो आप कोई ऐसा प्रमाण लाइए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि गुरु के आदेश से किए हुए कार्यों में भी दोष लगता है। आप कोई, भाई मैं कहता हूं कि गुरु के आदेश से किए हुए कार्यों में व्यास जी कोई दोष नहीं लगता, तो अब आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जिससे ये प्रमाणित हो सके कि नहीं दोष लगता है, तब तो मेरी बात कटेगी, चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक, और आइए, एक चिंतन निकल के आया था। आपने कहा कि मननशीला मुनि, जो मननशील हो वह मुनि। बोले भय नहीं होना चाहिए मुनियों के हृदय में। अगर आप मुनियों पर चिंतन करेंगे तो परशुराम जी को लक्ष्मण ने क्या माना? विचार करिए, लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या माना? तो मुनि माना। सुन मुनि वचन लखन मुस्कानी, मुनि।
अगर आप ये बताएंगे कि मुनियों के हृदय में भय नहीं होना चाहिए, तो मुनियों के हृदय में तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। हमने तो ऐसा जाना है। और आप हैं श्री अखिलेश भैया, इटालिया वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। ध्यान से सभी लोग सुनिए मुनि की परिभाषा। दुखेश स्वन दुग्मनः सुखेश विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि रुचति। जय हो इंद्र देवता की। अब देखो, अब जहां जहां ही पहुंची है वन शांति से कुछ हो ही नहीं सका था। यज्ञ हुआ है तो यज्ञ का परिणाम वृष्टि है। अच्छा, मानते हो कि यज्ञ हुआ है? हाँ हुआ है। सब लोग देखिए नए चिंतन बिल्कुल क्या नया? कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। अब भैया यज्ञ में जो उन व्यवधान मचा हुआ है वह हुआ है। अच्छा, यहाँ से जोड़ोगे। देखत जाओ। यज्ञ। हाँ। व्यास जी भाई कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, अरे पनिया आए हो कनो आगे न हो बरसा था थोड़ी हमें सुनो। इतना समय नहीं है कि आप इसी में लगे रहोगे, हम चले जाएंगे। पहले हमको सुनो ध्यान से। बहुत दूर जाना है। परशुराम जी कहते हैं कि यज्ञ हुआ है। तो मैंने कहा मानते हो कि यज्ञ हुआ है? बोले हाँ। अच्छा, यज्ञ में जो विघ्न मचावे वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? आचार्य कहते हैं, व्यास जी कह रहे थे अभी। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, देखत यज्ञ। और आगे निशाचर धावई। का परशुराम जी निशाचर है ना भाई, यज्ञ तो वीरभद्र ने भी नष्ट किया था। क्या बात है। तो क्या वीरभद्र निशाचर है? अच्छा, वीरभद्र ने कौन सा यज्ञ नष्ट किया? दक्ष यज्ञ। दक्ष यज्ञ। हाँ। दक्ष यज्ञ क्यों नष्ट किया था? क्योंकि भगवान शंकर का वहां अपमान हुआ था। यही रुक जाओ। हाँ। दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का अपमान हुआ था। हाँ। तो क्या मिथिला में भी भगवान शंकर का यहाँ अपमान धनुष का कोई सम्मान हुआ है क्या? हो गई बात? हो गई। अब देखो, आप इस तरह से घुमाने का प्रयास करते अच्छा, हो। कि ये घुमा रहे हैं। आपने कहा कि दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या मिथिला में भी हुआ है? हाँ। बोले यहाँ धनुष का अपमान हुआ है। और क्या? तो क्या धनुष भगवान शंकर है क्या? लेकिन भगवान शंकर का तो है। अच्छा, बोले धनुष भगवान शंकर तो नहीं है, हाँ। लेकिन भगवान शंकर का तो है। हाँ। तो महाराज, बेटा जिसने धनुष तोड़ा है हाँ। वह तो भगवान शंकर है का है। जबरदस्ती नहीं मानेंगे, कैसे मान ले भगवान शंकर का है? आप यही तो समस्या। अगर भगवान शंकर का होता तो आयुध क्यों तोड़ता? अगर तोड़ता तो तोड़कर धरती में क्यों फेंकता? देखे चाप खंड मही। महाराज सुनो तो, हाँ। थोड़ी सांस ले लिया करो। नहीं, सांस क्यों ले? कहीं बीचे में ना अटक जाए। नहीं, हाँ, ये हमारी चिंता ना करो। थोड़ी धैर्यता से हमारी बोलो। चिंता भोलेनाथ करते हैं। आइए। तुम अपन चिंता कराओ। कहते हैं कि हाँ। भोलेनाथ का नहीं है धनुष तोड़ने वाला, लेकिन हमने तो ऐसा जाना है। क्या जाना कि है? भगवान शंकर क्या है? बोले शंकर जगत बंद जगदीशा। हाँ। भगवान शंकर तो सारे संसार के ईश्वर हैं। ठीक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हाँ। अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर का ना होता तो यहाँ पर जितने भी ये देवता मुनि महात्मा थे, ये सब धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ना करते, उसकी आरती ना करते। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हाँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ। क्या आप लोग भगवान शंकर को नहीं मानते हैं? सब लोग मानते हैं। मानते हैं। तो फिर परशुराम जी कहे बड़ी अम्मा बन रहे हैं। हट पाचाल कहीं का रुक बड़ी जाओ। अम्मा ना कहे ना। रुक जाओ। हाँ। देखो महाराज, हाँ। तर्क की धारा बड़ी महीन होती है। हम तुमको महीन कर देंगे। अरे हमको महीन करने के चक्कर में भी कल बताया था कि 8वां नंबर है। 8वां नंबर नहीं है। 7 हाँ। चले गए हैं, अब 8वां है, ये ध्यान दो। हमको महीन करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर भगवान शंकर की बात आप जोड़ेंगे तो भगवान शंकर तो संसार के ही, ये संसार भगवान शंकर का है। जो टूटा है वो भी भगवान शंकर का है, जिसने तोड़ा है वो भी भगवान शंकर का है। तो जैसे धनुष के लिए इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो फिर तोड़ने वाले के विरोध क्यों है? भाई, अगर धनुष के लिए प्रेम है तो धनुष तोड़ने वाले के लिए भी प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो ऐसा जाना है। देखो, इसी तर्क को मैं मजबूत किए देता हूँ। आपको मुनि जाना है, और हमने तो ऐसा जाना है कि समा सूत्रे च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिते। जो मुनि होते हैं उनके लिए शत्रु मित्र सुख दुख हानि लाभ निंदा अस्तुत यश अपयश सब बराबर होते हैं। आप मुनि हैं, आपको मैंने मुनि माना है, और अगर आप मुनि हैं तो आपके लिए धनुष अपना, धनुष तोड़ने वाला शत्रु, धनुष मित्र, ये कैसे? नारद जी भी तो मुनि है। समझ? अच्छा है, तो नारद जी हैं तो नारद जी के हृदय में क्रोध नहीं आया। अच्छा, कैसे बताइए तो। पहली तुम्हारी बात कह रहे हैं कि भगवान शंकर तो सबके हैं, भगवान शंकर सबके हैं, लेकिन भगवान शंकर का कौन है ये भी तो निर्णय करो। कौन है? कह रहे हैं
शंकर जगत बंद जगदीशा, सूर नर मुनि सब नावहि शीशा। भगवान शंकर को देवता, मनुष्य और मुनि प्रणाम करते हैं। दक्ष अपने सभा में भगवान शंकर का अपमान कर रहा था। मनुष्य भी थे, संत भी थे, इंद्र थे, वरुण थे, कुबेर थे, यम थे, हर एक देवता थे। लेकिन विरोध किसने किया था? विरोध नंदी ने किया था। है? देवता अगर भगवान शंकर के तो विरोध करना चाहिए कि न करना चाहिए? अगर मनुष्य भगवान शंकर के थे तो मनुष्यों को विरोध करना चाहिए कि न करना चाहिए? लेकिन वहां देवताओं ने विरोध नहीं किया, वहां पर मुनियों ने विरोध नहीं किया, वहां पर देवताओं ने विरोध नहीं किया, वहां विरोध किया है तो भगवान शंकर के एक गण नंदी ने विरोध किया। तो यहां से सिद्ध होता है कौन भगवान शंकर का है और किसके भगवान शंकर है। दूसरी बात कह रहे हैं, जो मुनि होते हैं वो मान अपमान, सुख दुख, हानि और लाभ में सम रहते हैं। नारद जी मुनि हैं, नारद जी मुनि हैं, तो नारद जी ने क्या क्रोध नहीं किया? नारद जी ने क्रोध किया है? भगवान शंकर के गण को श्राप दिया, संगी भंगी को श्राप दिया। अगर मुनि थे तो भी क्रोध उत्पन्न कैसे हुआ? हो गई बात? हो गई। चलिए, आपकी दो बातें हैं, मैं दोनों बातों पर उत्तर किए देता हूं। आपकी पहली बात कि दक्ष के यज्ञ में देवता भी थे, लेकिन वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन देवताओं ने कोई विरोध नहीं किया। ध्यान दीजिएगा थोड़ी, वहां पर देवताओं ने विरोध नहीं किया। तो जिस समय समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, तो सकल सुरन विधवत फल दीन्हा। वहां देवता थे, उन्होंने विरोध नहीं किया दक्ष का, तो वहां देवताओं को भी दंडित किया गया था। क्या मिथिला में देवताओं को दंडित किया गया है? विचार करिए, दक्ष की यज्ञ में देवताओं ने भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन उन्हें विरोध नहीं किया, तो वहां देवताओं को भी दंडित किया गया था, लेकिन मिथिला में दंडित नहीं किया गया। यहाँ पर देवताओं ने धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी है, यहाँ पर देवताओं ने धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की है, यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की पूजा की गई है। ईमानदारी से बताओ, जिस व्यक्ति की जिस कार्य के करने पर पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, जय जयकार किया जाए, वो कार्य अच्छा होता है कि बुरा होता है? पूरी समाज कहती है कि अच्छा। उत्तर ऐसा करो कि समाज कह दे कि नहीं सही है। एक बात। आइए दूसरी बात, बोले नारद जी, अच्छा संसार में दुईठा तो ब्रह्मचारी रहे, एक नारद जी रहे, एक ही रहे। चलिए इधर देख के कहो। बोले नारद जी को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारद जी मुनि हैं, सत्य है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, नारद जी ने क्रोध किया तो अपनी इच्छा से किया या भगवान के करवाने पर किया? भगवान के करवाने पर किया। देखिए, आप बहुत हल्के में ले रहे होगा हमें, हल्के आप वो समझे नहीं रहे हो बात को। हम सोच रहे हैं कहे का थोड़ी देर बने रहो, बने रहो, आप मान नहीं रहे तो थोड़ी देर में ना देखो महाराज बेटा, ना परसु दिखेगा ना परशुराम दिखेंगे, दोनों 9-11। ये तुम्हारी कल्पना है, कपोल कल्पित तुम कल्पना करते हो। अब बच्चा लड़का कल्पना तो करवे करिए, क्या करिए, तो कल्पनाएं। चलिए, नारद जी ने निज इच्छा से क्रोध नहीं किया था। जब भगवान ने देखा कि करुणा निधो मन दीख विचारी, अरे व्यास जी के बाप बैठे हैं तो फिर हम ऐसे काहे बोल रहे हैं? बोले करुणा निधि मन दीखो विचारी, करुणा निधो मन दीखो विचारी, उरो पूरे गर्भो तरु। परमात्मा ने देखा, हृदय में विचार करके कि नारद जी के मन में तो अभिमान आ गया है। परमात्मा कहते हैं, बेगी सुमय, बेगी सुमय, बेगी सुमय डारी हो उखारी, बेगी सुमय डारी हो उखारी, क्योंकि पानो हमारे सेवक ही तो। परमात्मा कहते हैं कि ये अभिमान मैं नष्ट कर दूंगा, इससे फल क्या होगा? मुनि करे ही तो, मुनि करे ही
हित मुनि करे हित मम कौतुको अवश्य उपाय करब हम सोई। ये भगवान की महिमा थी, ये भगवान की माया थी कि नारद जी उसी मार्ग से सदैव निकलते थे तो नारद जी को कभी कोई नगर नहीं मिला, लेकिन भगवान ने ऐसी माया कर दी कि उस नगर में, उस मार्ग में एक नगर मिला, राजा की पुत्री मिली। ये परमात्मा की माया थी। आप हैं श्री नरेश सोनी जी और मनीष सोनी जी, ग्राम एटेलिया बाजा से। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। भैया श्री ब्रजेंद्र सिंह परिहार, श्री देवेंद्र सिंह परिहार, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आचार्य कहते हैं व्यास जी महाराज कि परमात्मा की माया नारद जी के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगी, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी जैसा ज्ञानी, आचार्य कहते हैं बोले माया विवश भयो मुनि मूढ़ा, माया विवश भयो मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। देवर्षि नारद माया के वशीभूत हो गए थे, तो उनको परमात्मा की वाणी समझ में नहीं आई कि भगवान कहीं का रहे हैं, क्योंकि माया में ग्रसित थे। दुष्ट राजा जा रहे हैं, दुष्ट राजा जा तो रहे हैं, अरे अच्छा है जो जा रहे हैं, थोड़ी शांति मिली कहेगा। और देखिए जिस समय नारद जी के ऊपर से परमात्मा की माया ने अपना प्रभाव हटाया, नारद जी की बुद्धि प्रवृत्ति हुई, तो नारद जी कहते हैं कि मूर्खा होई मम श्राप कृपाला, मूर्खा होई मम श्राप कृपाला। नारद जी कहते हैं कि मैंने जो भी कहा है ये सब मिथ्या हो जाएगा। कब? जब माया दूर चली गई, क्योंकि तब हरि माया, तब हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तहां रमा नाराजो, मूर्खा होई मम श्राप कृपाला, तो मम इच्छा कह दीनो। आपकी ये वाली बात भी यहां से समाप्त होती है। आपने नारद जी का उदाहरण दिया, तो आपकी ये वाली बात भी